हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मट्ठे के आलू, क्योंकि नंदनी निकल गई थी और उसके बाद मैं बना रही थी खाना। तो मैंने आलू निकाल के रख दिए थे, तो वही मैंने मट्ठे के आलू बनाए हैं और साथ में चावल रख दिए हैं दूसरी तरफ। और अभी ये सब लोग मना कर रहे थे खाना खाने के लिए, तो मैंने कहा बना दूँगी, जब तक शायद मन कर आएगा खाने का सबका। और यहाँ पर मैं काट रही थी गाजर, टमाटर, ये सारी चीज़ें देबू को खिचड़ी बनाने के लिए। तो उसकी खिचड़ी में मैं जो भी सब्जियां होती हैं, लौकी है, टमाटर है, पालक, गाजर, जब जो होता है वही काट पीट के डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैं जो घर से थोड़े से मोटे चावल लेके आई थी, वही मैं उसकी खिचड़ी में डालती हूँ, क्योंकि अच्छे से घुल जाते हैं और थोड़ी खिचड़ी वैसी बन जाती है, एकदम घुले हुए चावल। और ये देखिए, कल मैंने इसमें पानी भर के रखा था। ये साबूदाना कल इसका चिपक गया था, देख नहीं पाई थी, तो इसमें पानी रखने से फूल गया था। तो मैं इसको जा रही थी धोने के लिए, क्योंकि इसकी खिचड़ी मुझे थोड़ी सी बनानी होती है, बहुत ज़रा सी बनाती हूँ, तो इसी वाले कुकर में बनाती हूँ। तो इसलिए मैंने इसको फुला दिया था, मैं इसको जा रही थी मांजने। बड़े कुकर में सारा पानी निकल जाता है अगर उसमें खिचड़ी बनाओ इसकी तो। और वैसे भी कितना भी कम बनाते हैं, बच्चों का खाना हमेशा ज़्यादा हो जाता है। तो या तो अयान खा लेता है या मैं खा लेती हूँ, कोई भी खा लेता है, क्योंकि इसमें हल्का सा नमक तो मैं डालती ही हूँ और हल्की सी हल्दी डालती हूँ और हींग जीरा से छौंक लगा देती हूँ। तो वैसे मैं इसके लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, कभी खिचड़ी बना दी, कभी साबूदाना बना दिया, कभी सूजी बना दी, ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाती रहती हूँ। तो बनाती हमेशा हूँ, वो खाए या ना खाए या फिर कोई बड़ा खा ले। तो यहाँ पर मैंने रोटियाँ सेक ली हैं, सब्जी चावल इसकी खिचड़ी सब बन गई थी। सुबह की पूड़ियाँ भी रखी हैं और सूखी सब्जी भी रखी है, इसलिए मैंने खाना उतना ही बनाया था जितना सब लोग खा पाएँ। उसके बाद हम सब ने खाना ना खाया। और उसके बाद अभी ये है अगले दिन का वीडियो। अभी मैं नहा धो के आई थी और मैंने आज हेड वॉश किया था और देवू को अभी बालकनी में मम्मी के पास छोड़ दिया था। तो मेरा ट्राईपॉड पटक रहा था, वो अभी लगा नहीं, कहीं भी होगा ना ट्राईपॉड लगा लो तो आता है गिराने के लिए। ये देखिए नीचे ट्राईपॉड लगाए, मैंने कहा कैसे भागता हुआ आता है, जहाँ वो ट्राईपॉड देख के। आई आई गए या बालकनी में बैठा मम्मी के पास, मम्मी बैठी थी या हवा में, तो अपना भी आ गया और ट्राईपॉड देखा तो ही भागा है। हम ले जा रहे हैं, ना चिंता करो, हम रखेंगे ही नहीं। और अभी मैं जा रही थी अपने बालों को ड्राई करने, हेयर वॉश किया है। तो ये है अगारो का वॉल्माइज़र हेयर ड्रायर, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि इसमें आपको ब्रश भी मिल जाता है, आप साथ साथ अपने बालों में कॉम्ब भी कर सकते हैं और बालों को ड्राई भी कर सकते हैं। ये बालों को वॉल्यूम देता है, ताकि जैसे आप हेयर वॉश करके आते हैं तो आपके बालों में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं रहता है। अगर आपके बाल थिन है, मेरी तरह सिल्की और थिन है, तो आप साथ ही साथ कॉम्ब कर सकते हैं और अपने बालों में वॉल्यूम दे सकते हैं। 360 आप इसमें इवन हीट देता है चारों तरफ से, और बालों को ड्राई भी करता जाता है, साथ में वॉल्यूम भी देता है। बहुत ही कन्वीनियंट भी है, क्योंकि इसमें साथ ही साथ ब्रश और कॉम्ब है। तो आप भी इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। फ़र्क आप देख सकते हैं, एक साइड मैंने इसमें अपने बालों में वॉल्यूम दिया है, दूसरी तरफ नहीं दिया है, तो आपको खुद ही दिख रहा होगा फ़र्क। बहुत शौक है ना वीडियो बनाने की, चलो बोलो, कह दो हेलो फ्रेंड्स। पहले आयान ऐसे ही बोला करता था, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब, सब अच्छे हो, सब भले चंगे हो। सब भले चंगे हो। हम क्या बताएं, आज तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है 2 दिन से, हम तो अपने हाल चाल बता ही नहीं सकते। चलो तुम्हें चूरन खिला दें, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। चलो बस हंस लेते, कुछ बोल भी दो, देखो बोलो अयान, अयान इया, अयान, मम्मा, मम्मा। नंदनी को बोलता था नन्न, क्या बोलते थे, नन्न, नन्न, नन्न। चलो दूध पी लो चल के। एक तो ये ना बोतल से दूध नहीं पीता है, बोतल से क्या है बच्चे दूध जल्दी पी लेते हैं, इसको ना जबरदस्ती का दूध पिलाओ तो कटोरी चम्मच से पिलाओ, तो आधा इनका इधर बह जाता है पूरा, आधा इनके मुंह में जाता है।
बड़ी मुश्किल से पकड़ के दबा के तब कहीं चम्मच से पीते हैं। बॉडी में ना हार्मोन्स चेंज होने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। मेरे गले में मस्सा हो गया, जब उसमें बाल वगैरह टच होता है ना तो बहुत दर्द हो रहा है उसमें। तो ये भी कुछ ना कुछ होता रहता है आपकी बॉडी में, जो कि हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो अभी मैंने कंघी वगैरह की है, बिंदी वगैरह लगाई। आप लोग कहते हैं कि दी बिंदी नहीं लगाते हो, बिंदी मैं डेली लगाती हूँ, लेकिन देवू बिंदी हमारे बिंदी के दुश्मन है। और ये देखिए किचन में कल मैंने आटा भरा था, आधा भर दिया था डिब्बे में, आधा नहीं भरा था, तो उसको मुझे रबड़ लगा के पैकेट रखना था। और अभी मैं जा रही थी, खाना सब कुछ सुबह बन चुका है। भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, मूंग की दाल, चावल, रोटी, और नाश्ते में ओट्स बनाया था। ये सारा खाना मैं बना चुकी थी। और लेकिन मम्मी को क्या है कि आज सब्ज़ी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो वो कह रही थी हमारे लिए टमाटर भून दो। मतलब हमारे यहाँ टमाटर भून के भरता बनाते हैं, वो अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। चटनी बना लेते हैं, बहुत सारे लोग चटनी बोल देते हैं या फिर उसको भरता बोल देते हैं। तो ये देखिए दाल सब्जी सब कुछ रखा है, लेकिन मन हो जाता है ना, ऊब जाता है मन, कभी कभी नहीं मन करता है सब्जी वगैरह खाने का। तो मैंने एक तरफ जाली में रख दिए टमाटर भूनने को, और मैं जा रही थी गरम गरम रोटियां सेकने, क्योंकि मैंने उतनी रोटी सेकी थी सुबह जितनी खानी थी, और नाश्ता कर लिया था सबने। तो मैंने कहा मैं गरम गरम रोटी लंच के लिए सेक देती हूँ। तो बस खाना हम बना के खा लेते हैं। और ये कुर्ती मैंने अब गर्मियों के लिए सब निकाल दी है, जो जो मुझे पुरानी हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने टमाटर में ये छील के इसमें मिर्ची डाल दी, हरी काट के नमक डाल दी है, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दूँगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कच्चा तेल क्यों डालते हैं, देखिए हमारे यहाँ जो भरता बनाते हैं उसमें कच्चा तेल ही डालते हैं सरसों का, उसमें ही स्वाद आता है। तो बस ये हो जाता है भरता टाइप का। और थोड़ी सी मैंने ये कुटी हुई मिर्च भी डाल दी है। और जब भी मैं खाना बना रही होती हूँ किचन में, सुबह अगर देवू जग गए होते हैं तो ठीक है, नहीं जगे होते हैं तो कोई बात नहीं, तब तो मैं अकेली कर रही होती हूँ। और अगर जग गए होते हैं तो बराबर किचन में यहाँ मेरा सूट पकड़े खड़ा रहता है, नीचे सूट की एक किनोर भी पकड़ने को मिल जाए उसको पकड़े खड़ा रहेगा, जितनी देर मैं बनाऊंगी और उतनी देर। यहाँ पर मैंने मूंग दाल चावल गला के रखे थे, पालक और लौकी काट के रख दी थी। और जब फुला के रख दो ना ऐसे दाल, तो छिलके भी निकल जाते हैं, थोड़ा सा मसल दो तो छिलका निकल जाएगा। तो इसी तरह की मैं खिचड़ी बनाती हूँ, इसमें कई सीटी लगा देती हूँ। तो उसके बाद में ये है कि मैं इसके लिए बनाती सब हूँ, लेकिन फिर भी ये ऐसे कमज़ोर होता जा रहा है दिन पे दिन, क्योंकि ये मन से खाता नहीं है। मतलब इसको ज़बरदस्ती खिला दो, मतलब ऐसा लगता है ना इसको भूख ही ना लगती हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत टेंशन होती है इसके ऊपर, क्योंकि मैं मम्मी से भी कहती हूँ ये खाता पीता नहीं है बिल्कुल, क्या करूँ क्या करूँ। शाम का टाइम था, अयान जिद कर रहा था कि उसे ये फ्रेंच फ्राइज़ बना दो, कल बोला था उसने। तो मैंने कहा था कि बार बार रट नहीं लगाना, जब मेरा मन होगा तो मैं अपने आप बिना कहे बना दूँगी, कहना नहीं पड़ेगा। तो जब भी मेरा मन होता है, जब मुझे टाइम होता है, तब मैं इसके लिए बना देती हूँ। जो कुछ कहता है मैं इससे मतलब प्रॉमिस कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी इसका प्रॉमिस टूट जाता है। और कभी कभी जब मुझे मन होता है, टाइम मिलता है, तो मैं इसके लिए बना देती हूँ। सिंपल मैंने आलू काट के ऐसे लंबे लंबे पानी में डाल दिए, उनको कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है, तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो मैंने ये आलू डाल दिए हैं इसमें। तो ये है कि इसमें देवू को भी मैं दूंगी। ये होता है ना कि इसमें मिर्ची नहीं मिलाऊंगी, दे दूंगी, क्योंकि इनको बदल बदल के चीज़ दो, शायद इनको टेस्ट आए तो खाएं। क्योंकि मैं मम्मी से जब कहती हूँ तो मम्मी कहती हैं तुम तो बहुत कर लेती हो, कभी खिचड़ी कभी कुछ कभी कुछ। हमारे बच्चे जब छोटे थे, मतलब हम लोग छोटे थे, मम्मी कह रही कभी चम्मच से नहीं खाना खिलाया। सच में तब बच्चों ऐसे ही पल जाते थे, मतलब उन्हें कुछ अलग से जैसे हम लोग बना बना खिलाते कुछ नहीं। मम्मी कहती सिर्फ दूध पीते थे बच्चे, और वो अपने आप जब खाने लायक हो जाते थे तो सब मतलब खाना खाने बैठते थे, जैसे तो उसी में एक एक दो दो कॉल ले लेते थे, खाते थे, चबाते थे, या जो भी करते थे जो खा पाते थे। तो बस ऐसे ही बच्चे बड़े हो गए। हम लोग तो मतलब बहुत कुछ है कि कुछ ना कुछ तो हमें ये लगता है कि कोई कहीं ये भूखा तो नहीं है, इसका पेट भर जाए, इसका पेट भर जाए, बस इस चक्कर में परेशान रहते हैं। और इस चक्कर में ये पनप भी नहीं रहे होते। क्योंकि मैं इसको कमज़ोर देखती हूँ ना, तो मुझे अजीब सा लगता है अंदर से कि कहीं कुछ कमी रह रही है इसके खाने पीने में। फिर भी वो कमज़ोर हो ही रहा है दिन पे दिन। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो पतले ही होते हैं, पता नहीं उनमें क्या है कि उनको खाना पीना भाता नहीं है। और यहाँ पर ना मैंने अभी कपड़े सारे अपनी अलमारी के तय कर रही थी, क्योंकि जो मेरी पुरानी कुर्ती वगैरह है वो मुझे अब आने लगी है।
तो मैं सोच रही हूँ इनको मैं हैंगर में लगा देती हूँ, ताकि पता रहता है कौन सा सूट है, कौन सी सलवार है, क्या है। और वैसे तय करके रखो ना तो एक दो सूट निकालो तो सारे मिक्स हो जाते हैं, फिर अलमारी पूरी उतन जाती है। तो इसलिए मैंने इनको हैंगर में लगा दिया है कुर्तियों को सबको, ताकि ढूंढने में आसानी रहे। और बाकी के सूट मैंने ऐसे अलमारी में लगा के रख दिए हैं, जो टांगने वाले थे उनको टांग दिया है। तो सारे देखने में इतने लगते हैं कि इतने सारे सूट है, पहनते टाइम तो मैं वही घर पे 2 ही 4 पहनती हूँ। और ये देखिए मुझसे पहले आगे आगे किचन में आता है, कोई भी काम हो इसको। मतलब गर्मी में जब सब लोग पंखे, एसी और कूलर में बैठते हैं ना, तब हमारे देबू, मतलब देबू क्या, जो भी छोटे बच्चे होते हैं वो अपने मम्मा के संग किचन में होते हैं। उन्हें गर्मी सर्दी कुछ नहीं लगती है, वो बस इंतज़ार करते रहते हैं मम्मा कब फ्री होगी और मुझे कब गोद में उठाएगी। बच्चों की यही आदत हो, छोटा बच्चा कभी साथ नहीं छोड़ता है, ऐसे ही साथ में रहते हैं वो। तो अभी क्या है कि मैं इसकी खिचड़ी मैंने पहले बनाई थी ना, उसमें मैंने शायद गाजर, हाँ लौकी और आलू डाला था, टमाटर। और अभी मैंने देखा है कद्दूकस करके रखा है। इसमें ना कहीं कहीं वीडियो आगे पीछे भी हो गया है, क्योंकि कई दिन का वीडियो है। और अभी ना मैं मतलब टाइम से भी अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं एडिट करते करते सो गई थी। तो मैंने कहा चलो एडिट हो गया है तो मैं इसको अपलोड ही कर देती हूँ, क्योंकि ये कई दिन का थोड़ा थोड़ा वीडियो हो जाता है। फिर दोपहर में सारे काम से फ्री करो तो फिर उस टाइम आती है बहुत तेज़ नींद। तो मैंने कहा अब ये काफ़ी पुराना वीडियो हो गया है, क्योंकि जब नंदिनी गई थी तब से थोड़ा थोड़ा था। तो मैंने कहा चलो इसको एडिट करके आज मैं अपलोड कर ही देती हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो गया होगा। और यहाँ पर ना मैंने आम काटा है, मन कर रहा था खाने का, क्योंकि इस समय अच्छे अच्छे आम आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो काटती हूँ। और मम्मी का भी यही है कि अभी आप लोग कह रहे थे कि उनका ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया है। तो अगर मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा रही हैं तो हिम्मत नहीं हो रही है कि मम्मी को ज़बरदस्ती उस चीज़ के लिए फ़ोर्स करो। तो इसलिए मम्मी का मन ही, क्योंकि अब तो मम्मी आगे भी कहीं कभी आ भी नहीं सकती हैं, मतलब ये मौका था, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं किया तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो का पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।